Hello students, better let us start with the next topic of chapter haloalkanes and haloarenes. तो next topic में बेटा हमारा आता है compounds containing sp2cx bond. sp2cx bond ये होते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेटा, ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होता है. ठीक है, तो इसमें हम जैसे विनाइलिक हैलाइड्स होते हैं, ये टू टाइप से हम स्टडी करते हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2cx बॉन्ड. तो इन दिस वी विल स्टडी अबाउट विनाइलिक हैलाइड्स. विनाइलिक हैलाइड्स आर दोज compounds in which halogen atom is bonded to sp2 hybridized carbon atom. sp2 means double bonded. These are the carbon carbon double bond molecules. ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में हेलोजन अटैच्ड होगा. दे आर कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड्स. अब इसमें भी आप देखिए, इसमें ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ तो इसके साथ हेलोजन अटैच्ड है, तो दिस इज़ अ विनाइलिक हैलाइड, राइट. और एक इसमें होते हैं एराइलिक हैलाइड्स. एराइलिक हैलाइड्स कौन से होते हैं? दीज आर द कंपाउंड्स इन विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग. ये एरोमेटिक रिंग होते हैं, और ये बेंजीन है, बेंजीन है, देख रहे हैं आप यहाँ पे. और यहाँ पर एरोमेटिक रिंग्स के साथ में जो डबल बॉन्ड है इसके साथ हेलोजन एटम अटैच्ड. ठीक है, उसी तरीके से ये देखिए इस कंपाउंड में भी ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ हेलोजन एटम अटैच्ड है. दिस इज एराइल हैलाइड. ठीक है, दीज आर एरोमेटिक रिंग्स. विनाइलिक में एरोमेटिक की बजाय स्ट्रेट चेन भी होता है. ठीक है, अब उसके बाद आता है टॉपिक नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर का मतलब नामकरण. इनको हम कैसे जो कंपाउंड्स हैं नेमिंग कैसे करते हैं. ठीक है, इट नॉमेनक्लेचर बाय IUPAC होते हैं ना. IUPAC का मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक है, इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग नेमिंग की जाती है. लेट इट बी कौन कौन से. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नॉमेनक्लेचर में एक तो होते हैं जनरल नेम्स. जनरल नेम्स में क्या होता है, वाइल नेमिंग अल्काइल ग्रुप इज़ फॉलोड बाय हैलाइड. इसमें हैलाइड के मतलब वो फॉलो करता है. जैसे प्रोपाइल के साथ ब्रोमाइड, ब्रोमाइड इज़ अ हैलोजन, हैलोजन इट फॉलो द अल्काइल ग्रुप. अल्काइल ग्रुप के बाद में हैलोजन का नाम आता है. ठीक है, प्रोपाइल, ब्रोमाइड, जैसे आज होता है इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड. ठीक है, ब्यूटाइल फ्लोराइड. मतलब पहले जो वर्ड होगा वो अल्काइल ग्रुप का होगा और बाद वाला हैलोजन का होगा. इन हैलोएरीन्स प्रीफिक्सेस. अब जो हेलो एरीन्स, एरीन्स मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें ऑर्थो मेटा पैरा वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं. ये जो डाई हैलोजन होते हैं, जैसे सपोज करो ये है, ये कंपाउंड है, एक ये X है, मतलब कोई भी हैलोजन लगाए, अगर ये वाली पोजीशन है तो हम इसको ऑर्थो बोलते हैं, ये पोजीशन है तो हम इसको मेटा बोलते हैं, और ये पोजीशन है तो इसको पैरा बोलते हैं. ठीक है, अगर दो हैलोजन लगे हैं तो एक ये और ये, दिस इज़ ऑर्थो. दिस इज़, अगर इसकी बजाय यहाँ पे X लगा हुआ है तो मेटा, और अगर यहाँ पे है ये तो दिस इज़ पैरा पोजीशन. तो ऑर्थो मेटा पैरा वर्ड्स हम यूज़ करते हैं कॉमन नेम्स में, जो कि डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं. डाई हैलोजन मतलब दो हैलोजन है, एक यहाँ और एक यहाँ, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स. ठीक है, तो और आइसो नियो वर्ड्स आर, ये भी हम जनरल नेम्स में यूज़ करते हैं. आइसो और नियो. आइसो कहाँ होता है, जहाँ पर सारे कार्बन एटम्स एक चेन में हो एक्सेप्ट वन. कोई एक चेन है उसमें एक कोई भी जो कार्बन एटम है वो चेन में नहीं है लेकिन बाकी सारे चेन में है, तो वहाँ आइसो यूज़ करते हैं. और जहाँ पर दो कार्बन एटम्स जो हैं वो चेन में नहीं है, बाकी सारे चेन में हैं बट दो नहीं है, तो उसको वहाँ पर हम नियो वर्ड यूज़ करते हैं. ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो जनरल नेम्स में यूज़ होते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं IUPAC. मैंने बताया अभी IUPAC क्या होता है. IUPAC होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. उसमें रूल्स होते हैं. इसमें होता है कि हैलोजन जो लोअर नंबर वाला है हमें वो प्रेफर करना है. जैसे हैलोजन मस्ट गेट लोअर नंबर दैट आर ग्रुप. इफ़ डबल बॉन्ड इज़ ऑल्सो प्रेजेंट देन प्रेफरेंस गोज़ टू डबल बॉन्ड. और अगर डबल बॉन्ड है तो पहले डबल बॉन्ड को. अब पहले हैलोजन लोअर नंबर का मतलब क्या है, सपोज ये एक कंपाउंड है. ठीक है, यहाँ सब में हाइड्रोजन है, लेट इट बी.
ठीक है। अब ये हेलो, यहाँ हेलो ग्रुप ये लगा है। अब इसको हम लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट दोनों तरफ से नंबरिंग करेंगे। यहाँ से करो 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ से करो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ हेलोजन लगा है लोअर नंबर कौन सा है, 2 या 4? 2 है ना, तो हम इसको 2 लेंगे, मतलब 2 क्लोरो, राइट। और ये है कौन सा, 1 2 3 4 5 पेंटेन, है ना, तो 2 क्लोरो पेंटेन आएगा ये। तो इसमें हमने लोअर साइड जो हेलोजन है उसको प्रेफर करना है। और अगर इसी तरीके से कहीं पर डबल बॉन्ड आता है तो डबल बॉन्ड को हम प्रेफर करेंगे। अब देखो इसकी जैसे नेमिंग करनी है, तो इसमें ब्रोमीन इधर है, हेलोजन इधर है, तो यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे बन गया। तो ब्रोमो 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो। देन सेकंड पे मिथाइल ग्रुप लगाए, 2 मिथाइल। देन कितने हैं टोटल, 1 2 3 एंड 4 कार्बन है। तो ब्यूट मीन्स यहाँ ब्यूटीन आएगा, है ना, ब्यूटीन का मतलब ब्यूट। और इन डबल बॉन्ड कहाँ कौन से कार्बन के ऊपर है, 2 पे, तो ब्यूट 2 इन, ठीक है। तो इस तरह से इसका यूपीएससी नेम बना 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। अगर हम बात करें डाई हाइड्रोजन कंपाउंड्स, तो ये मैं पहले भी एक बार बता चुकी हूँ। तो दे आर ऑफ 2 टाइप्स, जेमिनल हैलाइड्स एंड विसिनल हैलाइड्स। जेमिनल हैलाइड्स क्या होता है, जेमिनल हैलाइड में सेम कार्बन एटम के साथ 2 हैलोजन लगे होते हैं, सेम कार्बन के साथ 2 हैलोजन, दे आर कॉल्ड जेमिनल। जेमिनल मीन्स सेम कार्बन एटम विद द 2 हैलोजन्स, ठीक है। जैसे ये है इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, इसमें भी क्या होगा कि 1 1 ये है ना 1 1 डाइक्लोरो, ये एक ही कार्बन के ऊपर 2 है ना, 1 1 डाइक्लोरो इथेन, ठीक है। और उसके बाद आता है विसिनल हैलाइड। विसिनल हैलाइड होता है एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ हैलोजन, ठीक है। ये एडजेसेंट कार्बन एटम है, इनके साथ हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, तो दीज आर कॉल्ड विसिनल हैलाइड्स। डाई हैलाइड्स हैं ये 2 हैलोजन ग्रुप्स लगे हुए हैं बट विद द एडजेसेंट कार्बन एटम्स, ठीक है। तो इसको इथाइलिन डाइक्लोराइड भी बोलते हैं या 1 2 डाइक्लोरो इथेन, राइट। तो नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अब कार्बन हैलोजन बॉन्ड का नेचर क्या होता है। वी नो हैलोजन एटम इज़ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। हैलोजन एटम बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लास्ट में 7 होता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस बहुत हाई होती है, ठीक है। देन कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए क्या होता है जो हैलोजन एटम दे हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर दे हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन हैज़ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसमें वही है कि जहाँ पर कार्बन का पार्शियल, ये दैट मीन्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हैलोजन का पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस आते हैं तो उस बॉन्ड को बोलते हैं पोलर बॉन्ड, जिसके कारण CX बॉन्ड जो है ये पोलर बॉन्ड होता है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बेटा, कर लिया। कम टू द नेक्स्ट, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, डन। बेटा ये टॉपिक समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।